सोमवार के दिन के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा जिस लेवल पर आप लोगों को रहना है सावधान। जी हाँ, कौन सा लेवल होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल भी दिया था जो कि लेवल था आप लोगों के सामने है, देख सकते हो 51,345 का। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह भी दिया था और देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल पर क्या दिया है, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग भी दिया है। देखिए यहाँ पर ना तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो सच्चाई बोलता है ना वो तो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो यहाँ पर झोला छापाते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर डेटा दिखाते हैं, ऑप्शन चेन दिखाते हैं, उन लोगों पर आप लोग ज़्यादा भरोसा करते हो। लेकिन जो लोग यहाँ पर सच्चाई बताता है उन पर तो आप लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों का। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट और रजिस्टेंस लिया गया। देख सकते हो यहाँ से एक बार रजिस्टेंस लिया गया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया गया, अगेन यहीं से सपोर्ट लेकर के फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने क्या दिया, क्लोजिंग दिया है। भाई मेरे ध्यान से सुन लो मेरी बातों को। अब सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए, अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। अब जो मेरा वीडियो आया करेगा रात को 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में मेरा वीडियो एनालिसिस का आ जाएगा। तो आप लोग 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में मेरा एनालिसिस वाला वीडियो ज़रूर वॉच करना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 51,459 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,574 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,364 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 2 से लेकर के 3 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है
और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,193 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हड़बड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,072 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, तब आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं वो कौन सा लेवल होगा जहाँ पर आप लोगों को सावधान रहना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी 51,574 के लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर आप लोगों को 9:15 से लेकर के 9:45 के बीच में बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,072 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर 9:15 से लेकर के 10 बजे के बीच में बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 12,692 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पहले टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट का और उसके बाद आप लोगों को आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो पहला 30 मिनट का कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल बनेगा, जो नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 12,744 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 12,636 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 12,505 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है
तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 12,444 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेक डाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,750 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे, उससे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,500 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।